नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड चैप्टर में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी एक वृत्ताकार पथ में गति। यदि एक वाहन किसी वृत्ताकार सड़क पर मुड़ता है तो वाहन यदि धीमी गति से मुड़ता है तो मुड़ सकता है, आसानी से मुड़ जाएगा, कोई क्षति नहीं होगी। यदि वाहन की गति तेज है तो वृत्ताकार पथ में आसानी से नहीं मुड़ पाएगा। अर्थात किसी वाहन को वृत्ताकार पथ में या वाहन की सुरक्षित चाल में वृद्धि करने के लिए वृत्ताकार मोड़ पर सड़क को बाहरी किनारे से कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन वृत्ताकार सड़क पर करवट या मोड़ पर सड़क में करवट या बैंकिंग ऑफ रोड। जब कोई वाहन समतल वृत्ताकार सड़क पर गति करता है तो वाहन को वृत्ताकार पथ में गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। घर्षण बल यानी कि एक वाहन के टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल। यदि सड़क को मोड़ पर बाहरी किनारे से कुछ ऊपर उठा दिया जाए, ये बाहरी किनारा है, इससे कुछ ऊपर उठा दिया जाए, मान लो थीटा कोण से ऊपर उठा दिया जाए तो सड़क द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया बल आर का घटक भी वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यह अभिकेंद्रीय बल है, यह अभिलंब के जो दिशा में लगता है तल के लंबवत, यह अभिकेंद्रीय बल है। इसका कुछ घटक इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। बिना घर्षण बल के भी वृत्ताकार पथ पर वाहन को गतिशील रखा जा सकता है, लेकिन उसकी गति कम होगी। अतः वृत्ताकार घुमाव पर सड़क के बाहरी किनारों को कुछ ऊपर उठा दिया जाए तो इसे सड़क में करवट कहा जाता है। दिस इज नोन एज द बैंकिंग ऑन रोड। इस करवट से वाहन की सुरक्षित चाल में भी वृद्धि हो जाती है। ये वाहन यहाँ पर इस तरह से, ये भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल है आर, ये भार बल है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा W बराबर mg। आर का घटक आर साइन थीटा अंदर की ओर लगेगा जो अभिकेंद्रीय बल में सहायता करेगा, और आर का घटक आर कोस थीटा ये इसके भार को संतुलित करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर यह मान लिया जाए यदि कि घर्षण बल प्रभावी नहीं है, अर्थात टायर और सड़क के बीच जो घर्षण बल है वो प्रभावी न हो, तो करवट वाली सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगी? तो मैक्सिमम फिजिबल स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन रोड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, यानी बैंकिंग ऑफ रोड होने पर, सड़क में करवट होने पर अधिकतम सुरक्षित चाल की गणना कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर है, इसका घटक है आर साइन थीटा, दूसरा घटक है आर कोस थीटा, यहाँ पर W बराबर mg, भार बल नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ पर जो आर साइन थीटा घटक है, आर का घटक आर साइन थीटा, वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल में सहायता प्रदान करेगा और आर कोस थीटा उसके भार को संतुलित करने की कोशिश करेगा। इसके लिए समझने के लिए माना एक वाहन m द्रव्यमान का है तथा यह थीटा करवट कोण वाली सड़क पर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। यानी जब वाहन घूमने वाला होता है तो घूमते समय उसका जो पथ बनेगा वो त्रिज्या उसकी आगे कितनी होगी? r, रेडियस। यहाँ वाहन पर लगने वाला भार बल W बराबर mg होगा। यहाँ वाहन की चाल नियत है, स्पीड ऑफ व्हीकल इज कांस्टेंट। वाहन पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल r है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r का घटक r साइन थीटा, ये जो r साइन थीटा घटक है ये क्षैतिज घटक है तथा ये वाहन को घुमाव पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, तथा घटक आर कोस थीटा ऊर्ध्व घटक है जो वाहन के भार को संतुलित करता है।
वाहन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, हम जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर mv²/r। यहाँ पर m कण का द्रव्यमान है या वाहन का द्रव्यमान है, v उसका वेग है जो नियत चाल से चल रहा है, r जिस वृत्ताकार पथ में वाहन गति कर रहा है उस समय उसकी त्रिज्या कितनी है, r। यानी जिस करवट कोण वाली सड़क पर वाहन गति कर रहा है तो जिस समय वो करवट कोण वाली घुमावदार सड़क पर गति कर रहा है उस समय उसकी त्रिज्या कितनी है, वृत्ताकार पथ की, r। यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल रिपल फोर्स के घटक कंपोनेंट r sin थीटा के द्वारा प्रदान किया जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे f की जगह r sin थीटा इक्वल टू mv²/r तथा भार को संतुलित करने हेतु r cos थीटा इक्वल टू mg। यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का घटक r cos थीटा भार बल को संतुलित करेगा, यानी r cos थीटा बराबर mg। समीकरण 2 में 3 का भाग दे देंगे तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर mv²/r अपॉन mg। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, इसका मान रख दें tan थीटा इक्वल टू v²/rg, v² इक्वल टू rg tan थीटा। इसको सोल्व करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो v इक्वल टू √rg tan थीटा। r यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, tan थीटा क्या है, सड़क पर जो करवट कोण है उसकी ज्या यानी tan थीटा। थीटा का मान ज्ञात हो यदि हमें, g का मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, r त्रिज्या ज्ञात हो वृत्ताकार पथ की, तो उस स्थिति में हम वेग ज्ञात कर सकते हैं, किस चाल से वो चल रहा है। थीटा करवट कोण वाली सड़क पर आदर्श चाल है ऑप्टिमम स्पीड, जबकि वाहन को घर्षण बल द्वारा अभिकेंद्रीय बल प्रदान नहीं किया जाता। इस चाल से चलने पर वाहन के टायरों की त्रिज्य दबाव उत्पन्न नहीं होगा तथा टायरों में हानि नहीं होगी, जीर्ण शीर्ण नहीं होंगे। यानी इतनी स्पीड से अगर वाहन घूमता है करवट वाली सड़क पर तो उसके टायरों में किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। जब वाहन करवट वाली सड़क पर √rg tan थीटा की गति से कम गति होने पर गति करता है तो वाहन अंदर की ओर फिसलने की संभावना होती है, तब घर्षण बल द्वारा बाहर की ओर उसे जो बल है उसको संतुलित किया जाता है। समीकरण 4 से v² इक्वल टू, समीकरण 4 का वर्ग कर देंगे, इस समीकरण 4 का वर्ग कर देंगे तो v² इक्वल टू rg tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। यह समीकरण 5 द्वारा हम सड़क पर करवट कोण की गणना कर सकते हैं। यदि हमें v का मान ज्ञात है यानी गति स्पीड और r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जिस समय वो वाहन घूम रहा है और g गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात है, तो हम थीटा यानी जो करवट कोण है उसकी हम गणना कर सकते हैं।